हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीजी गवर्नमेंट जॉब पे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप छत्तीसगढ़ के दो जिला का विज्ञापन बताने वाला हूं, जिसमें दोस्तों दोनों जिलों की भर्ती सीधी भर्ती के तहत भर्ती किया जाने वाला विज्ञापन है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला विज्ञापन है दोस्तों कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ का विज्ञापन है, जहाँ पे दोस्तों कुल 56 पदों पर भर्ती हेतु, जिसमें दोस्तों विभिन्न पद के साथ में स्तर यानी कि चतुर्थ श्रेणी व तृतीय श्रेणी के पद शामिल है। कुल 56 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हुआ है। विज्ञापन इस प्रकार से है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है 20 फरवरी 2023 शाम 5 बजे तक। विज्ञापन इस प्रकार से दोस्तों देख सकते हैं, मुंगेली जिला की स्थापना के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 20 फरवरी 2023 की शाम 5 बजे तक रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट या फिर कोरियर के माध्यम से दोस्तों पात्र उम्मीदवारों से, जो कि भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे। पद का विवरण दोस्तों इस प्रकार से है, देख सकते हैं। पहला दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए तृतीय श्रेणी के पद है, जिसमें दोस्तों सहायक प्रोग्रामर के एक पोस्ट है, ठीक है, सामान्य में यानी कि अनारक्षित में। उसके बाद है स्टेनोग्राफर हिंदी का 4 पोस्ट है, जिसमें दोस्तों देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति का 1 पोस्ट है, मुक्त का, अन्य पिछड़ा वर्ग का मुक्त का 1 पोस्ट है, व सामान्य यानी कि अनारक्षित में 2 पोस्ट है मुक्त का। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी का 2 पोस्ट है, जिसमें अनुसूचित जाति का 1 पोस्ट है मुक्त का, व अनुसूचित जनजाति का दोस्तों यहाँ पे 1 पोस्ट है मुक्त का। सहायक ग्रेड 3 जिसे दोस्तों साक्ष्य लेखक, प्रतिलिपिकार, निष्पादन लिपिक, आदेशिका लेखक, सेल अमीन जूनियर, नायब नाजिर, ठीक है। उसके बाद सहायक अभिलेखापाल, सहायक सांख्यिकी लिपिक कहा जाता है, ठीक है। सहायक ग्रेड 3 का पोस्ट है। कुल 25 पोस्ट है दोस्तों, जिसमें देखिए अनुसूचित जाति का 3 पोस्ट है दोस्तों मुक्त का, महिला का 1 पोस्ट आरक्षित है। उसी प्रकार अनुसूचित जनजाति में दोस्तों मुक्त का 2 पोस्ट है। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग में दोस्तों मुक्त का 2 पोस्ट है, व अनारक्षित सामान्य में दोस्तों मुक्त का 10 पोस्ट है। उसके बाद महिला का 5 पोस्ट है। उसके बाद दोस्तों दिव्यांग का 1 पोस्ट है, वह भूतपूर्व सैनिक का 1 पोस्ट है। इस प्रकार से दोस्तों देख सकते हैं, चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत वाहन चालक का 1 पोस्ट है, अनुसूचित जाति में दोस्तों 1 पोस्ट है मुक्त का। उसके बाद भृत्य या फिर दफ्तरी कम ह्रास में दोस्तों कुल 7 पोस्ट है, जिसमें देख सकते हैं अनुसूचित जाति का मुक्त का 1 पोस्ट है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति का मुक्त का 3 पोस्ट है, व सामान्य यानी कि अनारक्षित में दोस्तों मुक्त का 3 पोस्ट है। उसके बाद दोस्तों लास्ट में देखिए आकस्मिकता निधि, जो कि कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले कर्मचारी का, जिसमें वाटरमैन का 5 पोस्ट है, चौकीदार का 5 है, और स्वीपर का 6 पोस्ट है। कुल 16 पोस्ट है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों सभी को मिलाकर के यहाँ 56 पदों पर भर्ती है तो विज्ञापन जारी किया गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए भर्ती संबंधी महत्वपूर्ण टिप दिया हुआ है। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों, जो बेसिक जानकारी है भर्ती की पात्रता एवं शर्तें, उसको देख लेते हैं। पहला देखिए दोस्तों, सहायक प्रोग्रामर पद के लिए वेतनमान क्वालिफिकेशन इस प्रकार से है। पहला देखिए वेतनमान है, छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मेट्रिक लेवल 9 यानी कि 38,100 से 1,20,400 के तहत देय होगा। सेकेंड नंबर दोस्तों, उबंटू लाइनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या फिर विंडोज़ में कार्य करने के अनुभव के साथ निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से कंप्यूटर विज्ञान या संबंधित विषय में बी या फिर एमएससी या फिर बीटेक या फिर एमसीए डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखिए, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी स्नातक उपाधि के साथ डीओसी से ए लेवल कोर्स, या फिर दोस्तों किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीजीडी से उत्तीर्ण तथा प्रोग्रामिंग या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 3 वर्ष का अनुभव भी होनी चाहिए, ठीक है। नोट में देखिए उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले या फिर न्यायालय में ई कोर्ट प्रोजेक्ट में कार्यानुभव वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। सेकेंड नंबर है स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए। वेतन लेवल दोस्तों 28,700 से 91,300 के तहत देय होगा। क्वालिफिकेशन दोस्तों मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 45 अनारक्षित वर्ग के लिए 45%, व दोस्तों आरक्षित वर्ग के लिए यानी कि ST SC OBC के लिए 40% अंकों के साथ स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश से शीघ्र लेखन या फिर मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड या फिर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त या किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र एवं हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में दोस्तों 5,000 की डिप्रेशन गति होनी चाहिए। गति के संबंध में दोस्तों कौशल परीक्षा भी ली जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए DCA प्रमाण पत्र होने चाहिए मान्यता प्राप्त संस्था से, यानी कि कंप्यूटर डिप्लोमा होनी चाहिए 1 वर्ष का, जिसमें MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। उसी प्रकार दोस्तों स्टेनोग्राफर अंग्रेजी पद के लिए भी सेम है। इसमें दोस्तों जो कि 5,000 की डिप्रेशन इंग्लिश में होनी चाहिए कंप्यूटर टाइपिंग में, ठीक है। बाकी कंप्यूटर जो है स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश का सेम क्वालिफिकेशन है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चलिए देखते हैं नंबर 4 में सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष के लिए जिसे साक्ष्य लेखक, प्रतिलिपिकार, निष्पादन लिपिक, आदेशिका लेखक, सेल अमीन जूनियर, नायब नाजीर, सहायक अभिलेखापाल, सहायक सांख्यिकी लिपिक कहा जाता है कि पद के लिए दोस्तों वेतनमान रहेगा मेट्रिक लेवल 4 यानी 19,500 से 62,000 तक वेतनमान है। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता दोस्तों इस प्रकार से है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या फिर अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% एवं आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। बाद में देखिए किसी विश्वविद्यालय या फिर राज्य या फिर केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि डीसीए प्रमाण पत्र के साथ एमएस वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, साथ में देखिए हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। इसके संबंध में परीक्षा भी ली जाएगी। उसके बाद दोस्तों नंबर 5 में देखिए वाहन चालक पद के लिए, इसमें भी दोस्तों मेट्रिक लेवल 4 के तहत है 19,500 से 62,000 तक दोस्तों वेतनमान है। क्वालिफिकेशन देखिए हिंदी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से पूर्व माध्यमिक शाला यानी कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जीवित एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस चिप लगा हुआ हल्का मोटर यान का वैध अनुज्ञप्ति लाइसेंस होनी चाहिए तथा वाहन चलाने का अनुभव भी होना अनिवार्य है। नंबर 6 दोस्तों देखिए वृत्ति या विद्युतरी कम फर्रास के लिए वेतन लेवल है दोस्तों एक जो कि 15,600 से 49,400 तक वेतनमान है। इसके लिए दोस्तों न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार से है, तो देखिए मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होनी चाहिए। बा में देखिए सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई एवं प्लम्बर के लिए कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो संलग्न करना है। ठीक, नंबर 7 है दोस्तों आकस्मिकता निधि यानी कि कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले कर्मचारी जैसे वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर पद के लिए दोस्तों वेतनमान है कलेक्टर मुंगेली द्वारा निर्धारित दर दिया होगा दोस्तों। उसके बाद क्वालिफिकेशन देखिए किसी मान्यता प्राप्त या फिर बोर्ड से प्राथमिक शाला, ठीक है, यानी कि कक्षा 5वीं उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद है ब में देखिए सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य जैसे कि दोस्तों ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई एवं प्लम्बर के लिए कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र भी चाहिए यदि उपलब्ध हो तो। ठीक है, यानी कि अनिवार्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आयु सीमा एवं पात्रता की शर्तें यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि दोस्तों इसमें सबसे पहले तो रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए दोस्तों शासकीय सेवकों के लिए छूट होगा, जो पहले से कार्यरत है कहीं पे वो दोस्तों इसके लिए छूट की पात्रता है उनके लिए। या फिर इसके अलावा दोस्तों यदि आप कोई से भी जिले से हैं तो आपके पास जीवित पंजीयन, रोजगार पंजीयन होनी चाहिए। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर है 2 में कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है, और देखिए उसके बाद है ब में कोई भी उम्मीदवार जिसके एक से अधिक पति या पत्नी जीवित है नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। तो दोस्तों ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने दिनांक 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासियों के लिए दोस्तों उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम आयु सीमा दोस्तों 40 वर्ष होगी, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 5-10 साल की छूट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आयु संबंध में दोस्तों जो भी आपको आपके अंतर्गत आता है आप नियम कानून से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों चलिए यहाँ पे देखते हैं कि चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होना है। यहाँ पे दोस्तों देखिए दिया हुआ है नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया, जिसमें दोस्तों सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, हिंदी अंग्रेजी, सहायक ग्रेड 3। ठीक है, सभी का दोस्तों देखिए फर्स्ट में प्रथम चरण लिखित परीक्षा आयोजित की जाएंगी, जिसमें दोस्तों जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुंगेली द्वारा गठित चयन समिति द्वारा एक लिखित स्वतंत्र परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, इंटरनेट, छत्तीसगढ़ समसामयिक इत्यादि विविध विषयों के बहुविकल्पीय 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 4 विकल्प में से सही विकल्प के सामने नीली पेन से राइट का निशान लगाना होगा। एक से अधिक विकल्प पर लगाए जाने पर उत्तर गलत माना जाएगा। परीक्षा की अवधि दोस्तों 1 घंटे की होगी। उसके बाद देखिए लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। जब मेरिट अंकों के आधार पर कुल रिक्त पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा में मेरिट सूची के अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक वाले सभी अभ्यर्थियों को कौशल हेतु आमंत्रित किया जाएगा। उसके बाद लिखित परीक्षा मात्र कौशल परीक्षा हेतु उम्मीदवारों को छंटने के लिए होगी। केवल कौशल प्राप्त परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवीण सूची तैयार किया जाएगा। उपरोक्त पदों पर चयनित उम्मीदवार की प्रवीणता सूची के साथ ही रिक्त पदों की संख्या की एक गुणा वर्ग वार प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी, जो 1 वर्ष के लिए वैध होगी। कौशल परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी। जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी
उसे प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए सेकंड नंबर है द्वितीय चरण कौशल परीक्षा, जिसमें लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर प्रवीणता के क्रम में 10 गुना उम्मीदवारों को सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर व सहायक ग्रेड 3 के पद के संबंध में हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है, हिंदी या फिर अंग्रेजी, शीघ्र लेखन एवं कंप्यूटर की कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उसके बाद देखिए सहायक प्रोग्रामर पद के लिए क्या होगा, जो कि कौशल परीक्षा 50 अंक की होगी, जिसमें दोस्तों उबंटू लिनक्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, विंडो, PHP, ठीक है, वह नेटवर्किंग से संबंधित तकनीकी कौशल परीक्षा भी ली जाएगी। सेकंड नंबर है निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अतिरिक्त उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के लिए 2 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे, जो अधिकतम 4 अंक से अधिक नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के संबंध में आवेदन पत्र के साथ संलग्न घोषणा पत्र एवं उच्च योग्यता से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए दोस्तों देखिए, ठीक है, कौशल परीक्षा 50 अंक की होगी, जिसमें 100 शब्द प्रति मिनट की गति, ठीक है, हिंदी के लिए 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का हिंदी श्रुत लेख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा के समय निर्धारित समय 40 मिनट की सीमा अवधि में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। डिटेक्शन श्रुति लेख की प्रत्येक त्रुटि के लिए 1/5 अंक काटा जाएगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाइप के प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा उबंटू लिनक्स में, लिब्रे ऑफिस में ली जाएगी। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अंग्रेजी का भी सेम है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे दोस्तों कौशल परीक्षा 50 अंक की होगी, जो कि उम्मीदवार को 250 शब्द हिंदी का गद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट की सीमा में शुद्धता से टाइपिंग में कंप्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए 1/5 अंक काटा जाएगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा उबंटू लिनक्स में, लिब्रे ऑफिस में ली जाएगी। वाहन चालक पद के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए वाहन परिचालन में प्रायोगिक यानी कि दक्षता कौशल परीक्षा 50 अंक की होगी, जो कि उक्त पद के लिए वाहन चालक से वाहन परिचालन में प्रायोगिक दक्षता कौशल परीक्षा के लिए अतिरिक्त उपयुक्तता, शारीरिक क्षमता, व्यवहारिकता और व्यक्तित्व एवं कार्य हेतु उसकी अभिरुचि के संबंध में परखा जाएगा। ठीक है। वाहन चालक पद के लिए उक्त पद में प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर चयन सूची की जाएगी। समान अंक प्राप्त होने के आधार पर दोस्तों स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता बनाई जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए नंबर 3 में भृत्य दफ्तरी कम फर्रास के लिए भी कौशल परीक्षा 50 अंक की होगी, जिसमें भृत्य से प्रायोगिक दक्षता कौशल परीक्षा में उक्त पद के लिए उपयुक्तता, शारीरिक दक्षता, क्षमता, ठीक है, व्यवहारिकता और व्यक्तित्व एवं कार्य हेतु उनकी अभिरुचि के संबंध में परखा जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए नंबर 4 आकस्मिकता निधि करेक्टर दर पर, इसमें भी दोस्तों सेम है। ठीक है। यानी कि उपयुक्तता, शारीरिक क्षमता, व्यवहारिकता और व्यक्तित्व एवं कार्य हेतु उसके अभिरुचि के संबंध में परीक्षा ली जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों ये सब कंडीशन आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है आवेदन आपको कैसे करना है। ठीक है। तो आवेदन करने की प्रक्रिया दोस्तों ऊपर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं। चलिए एक बार बेसिक जानकारी के तौर पे ये देख लेते हैं आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। तो आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 20 फरवरी 2023 की शाम 5 बजे तक दोस्तों बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद के नाम के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, जिसे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुंगेली पिन कोड 495334 के पते पर रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट या फिर कुरियर के माध्यम से दोस्तों आप अंतिम तिथि के पूर्व भेज सकेंगे। अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा या फिर व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। दिनांक 20 फरवरी 2023 की शाम 5 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर भी विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित प्रमाण पत्र स्वयं अभिप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड प्रति संलग्न करना होगा। विज्ञापन व आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रति जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुंगेली की वेबसाइट, ठीक है, district.ecourt.gov.in/मुंगेली से डाउनलोड किया जा सकता है, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड नंबर दोस्तों, आवेदक यदि एक से अधिक आवेदन करना चाहता है तो उन्हें प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। तो दोस्तों ये विज्ञापन आपको डिस्क्रिप्शन के नंबर 1 पे मिल जाएगा, देख करके दोस्तों पूरा विज्ञापन देख सकते हैं। लास्ट में दोस्तों इसमें आवेदन का फॉर्मेट दिया हुआ है, उसको दोस्तों जहाँ पे इंग्लिश में भरना है इंग्लिश में भरिएगा, हिंदी में भरना है हिंदी में भरिएगा। डिस्क्रिप्शन के नंबर 1 पे ये विज्ञापन आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा विज्ञापन है कार्यालय प्रबंध संचालक जिला लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित महासमुंद वनमंडल महासमुंद, जहाँ पर दोस्तों विभिन्न वनमंडलों में विभिन्न प्रबंधकों के पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किए गए हैं। विज्ञापन इस प्रकार से है, जिला वनोपज सहकारी
संघ मर्यादित महासमुंद के प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति बोधा, टुहलू, बरेकेल, लारीपुर, मोहगांव, गिरना, देवतराई एवं बटकी में प्रबंधक पद के रिक्त पद की भर्ती करने के लिए योग्य उम्मीदवारों से दोस्तों 6 फरवरी 2023 शाम 5 बजे तक आवेदन निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पत्र प्रबंधक संचालक जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित महासमुंद के नाम से दोस्तों संबोधित हो एवं सीधे जिला यूनियन कार्यालय अथवा संबंधित प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति कार्यालय में जमा करें अथवा रजिस्टर्ड एडी या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से दोस्तों भेजा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वन मंडलाधिकारी यानी कि दोस्तों प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति का नाम दिया हुआ है, पदनाम, पदों की संख्या, वर्ग व दोस्तों यहाँ पे संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है। ठीक है, फड़ या फिर गांव का नाम दिया हुआ है, वो कहाँ आवेदन करना है वो दोस्तों यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है। पहला दोस्तों देखिए सहकारी समिति का नाम है भोथा, पद का नाम है प्रबंधक, कुल रिक्त पद है 1, वह आरक्षित पद है दोस्तों, अनारक्षित के लिए 1 पोस्ट है। इसमें दोस्तों संबंधित गांव है देखिए भोथा, बिछला दादर, ठीक है, छुरी डवरी, गुलझर, पोटापारा, जुन्नापारा, टेंग राही, घोटिया पानी, मातरबहरा, डबरापारा, हाथीबाहरा एवं अमलीपारा। ये दोस्तों भोथा के लिए 1 प्रबंधक है, 1 पोस्ट है प्रबंधक का इसके लिए है। दोस्तों आपको आवेदन कहाँ भेजना है तो यहाँ पे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप ऊपर के हेडिंग में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको आवेदन भेजना है। कार्यालय प्रबंधक संचालक जिला लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित महासमुंद वन मंडल महासमुंद में भेजना है। सेकेंड नंबर दोस्तों टुहलू में देखिए, टुहलू में प्रबंधक का भी 1 पोस्ट है अनारक्षित में। इसमें दोस्तों संबंधित गांव है पलसीपानी, टेका, खैदट कला, भरतपारा, टिकरापारा, आमरापारा, टुहलू, कांदाडाप, बरपारा एवं कोटी बाहरा में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए नंबर 3 है बरेकेल में दोस्तों देखिए बडीपा, बेरेकेल, कौड़िया, टेका, झुनगा डबरी, चिकली, बड़े सेवैया एवं पिलवा पाली। ठीक है, लारीपुर में दोस्तों देखिए प्रबंधक का भी 1 पोस्ट है नासिक में। लारीपुर, कोलिहाडीपा, सिंगारपुर, बड़े लोरम, ठीक है, लेडगीरीपा एवं फटहामुड़ा। ठीक है, मोहगांव में देखिए दोस्तों मोहगांव, उतेकेल, चैनडीपा, सागुनढाफ, बरमपुर, जामुड़ा, पंडरीपाली, राजा कटेल, धुवाली पतेरा, पिपरौद, कंचनपुर एवं पेंड्रावन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों गिरना है, देवतरई है व वटकी है। ठीक है, तो दोस्तों कुल यहाँ पे 8 समितियों का नाम दिया हुआ है। 8 समितियों में दोस्तों 1 पोस्ट प्रबंधक का है। ठीक है, संबंधित ग्राम क्षेत्र आप पढ़ सकते हैं। कुल 8 पदों पर भर्ती है तो विज्ञापन जारी किए गए हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है 6 फरवरी 2023 शाम 5 बजे तक। आवेदन पत्रों की जाँच की तिथि है 22 फरवरी 2023 तक। वरीयता सूची का प्रकाशन दोस्तों 3/3/2023, जिसे वन मंडल या फिर जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित महासमुंद कार्यालय के सूचना पटल पर एवं छत्तीसगढ़ राज्य वनोपज संघ मर्यादित रायपुर के वेबसाइट, ठीक है, www.cgmfpfed.org पर एवं कलेक्टर जिला महासमुंद.gov.in पर देखा जा सकता है। दावापत्ति के समय रहेगा दोस्तों 9 मार्च 2023 शाम 5 बजे तक दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आवेदन पत्र का प्रारूप एवं नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यताएं जो आपको दिखाया जा रहा है ये दोस्तों आप महासमुंद.gov.in पे या फिर www.cgmfpfed.org पे मिल सकता है, आपको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्य देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी यानी कि 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। अभ्यर्थी का संस्था क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है। नंबर 3 है यदि आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी संस्था क्षेत्र के ऐसे संग्राहक परिवार से हो जिसने नियुक्ति के पूर्व 5 वर्ष में से कम 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 500 नियुक्ति के, ठीक है, 500 गड्डी तेंदुपत्ता गड्डी संग्रहण का कार्य किया हुआ। नंबर 4 है छत्तीसगढ़ शासन या केंद्र शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर 1 वर्षीय डिग्री डिप्लोमा होनी चाहिए। आयु सीमा दोस्तों देखिए 18 से 35 वर्ष, जिसमें 5 वर्ष दोस्तों छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए छूट रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सब कुछ आप पढ़ लीजिए, उसके बाद अपना आवेदन भेज सकते हैं। यहाँ पे आवेदन का प्रारूप भी दिया हुआ है, इसी प्रारूप पे आपको भेजना है। दोस्तों ये विज्ञापन भी आपको डिस्क्रिप्शन के नंबर 2 पे मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विज्ञापन में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।